हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द फास्ट एपीआई लेसन नंबर 12। तो आज की वीडियो हम लोग यार बनाएंगे जो हम लोग मूड कार्ड वेबसाइट बना रहे थे उसको हम लोग आगे बनाएंगे और उसमें ऐड करेंगे एक कार सेक्शन। हम लोगों ने यहाँ पे अगर मैं आपको फास्ट एपीआई वाला प्रोजेक्ट दिखाऊं तो इसको मैं ओपन करूंगा वीएस कोड के अंदर। तो सोनाशन करके ओपन विद कोड करके मैं इसको ओपन करूंगा वीएस कोड के अंदर। और ये करने से बेसिकली वीएस कोड में ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे मैं स्प्लिट स्क्रीन को हटा के और टर्मिनल ओपन करूंगा। टर्मिनल ओपन करने के बाद सिंपली सबसे पहले इसको क्लियर करने के बाद मैं लिखूंगा फास्ट एपीआई डेव मेन डॉट पाई। ठीक है, और सिंपली मैं एंटर करूंगा। यहाँ पे मेरा जो प्रोजेक्ट है फास्ट एपीआई का वो रन हो गया होगा और इसको सिंपली मैं अपने ब्राउजर में ओपन करूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा वेबसाइट जो है जो हम लोग बिल्ड कर रहे हैं वो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने पिछले वीडियो में आवर पॉपुलर कार सेक्शन रखा था, लेकिन इसके बाद हम लोग क्या इसके बाद हम लोग रखेंगे आवर कार सेक्शंस, जहाँ पे बेसिकली अपने जितने भी कार्स होंगे उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे जो ये है, ये मेरा कौन सा सेक्शन था, ये मेरा सेक्शन था फेवरेट कार सेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग कार सेक्शन रखेंगे और यहाँ पे जाके लिखेंगे दिस इज आवर कार सेक्शन। और यहाँ पे हम लोग सेक्शन बनाएंगे डॉट कार्स के नाम से। और ये सेक्शन जो होगा इसमें मैं कम से कम 200 या 200 VH का तो कम से कम इसमें हाइट दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं इसका स्टाइल जो है वो यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ एंड इसको मैं कुछ इस तरीके से ओपन करूंगा। और फिर यहाँ पे जो ये वाला सेक्शन है, तो मैं ओके, तो ये वाला जो सेक्शन है इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा एंड नीचे आके मैं इसको डॉट कंट्रोल प्लस वी करके कार सेक्शन को मैं यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके मैं लिखूंगा कि इसका जो हाइट होगा, अभी के लिए मैं इसका हाइट दे देता हूँ 200 VH ही देता हूँ। विथ 100%। और अभी के लिए यार मैं इसको थोड़ा कम करता हूँ, 200 को सिंपली अभी कर देता हूँ अभी। एंड जो मेरा बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड कलर जो होगा वो मैं रख देता हूँ ब्लू वायलेट। एंड यहाँ पे जाकर मैं लोड करके देखता हूँ ये आया या नहीं आया। मैं लोड करता हूँ और देखता हूँ मुझे यहाँ पे ये चीज़ें नहीं देखने को मिल रहा है। डॉट कार्स सही लगाया यहाँ पे, हाइट विड्थ बैकग्राउंड कलर। टर्मिनल देखते हैं। आ जाना चाहिए यार तो, बट ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। हाइट 80 VH विथ 100% एंड बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट डॉट कार्स पे। और मैंने इसके लिए एक सेक्शन भी बनाया है। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख दूँ दिस इज आवर आवर कार सेक्शन, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए। दिस इज आवर कार सेक्शन यहाँ पे आ गया, बट मेरा CSS जो है वो यहाँ पे इसका लोड नहीं हो रहा है। और उसका वजह ये है कि मैंने कार्स एंड डॉट काश, मेरा CSS यहाँ पे क्यों नहीं लोड हो रहा है। मुझे उसके लिए यहाँ पे स्लैश स्टाइल स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश स्टाइल डॉट CSS पे जाना पड़ेगा। एंड मेरा जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे लोड ही नहीं हो रहा है। स्टैटिक स्लैश स्टैटिक होता है ना, स्टाइल डॉट CSS। ओके, एंड यहाँ पे जाके मैं देखता हूँ मेरा कार्स वाला यहाँ पे ये चीज़ आया ही नहीं है। तो अब ये मेरा कार्स वाला यहाँ पे आ गया है। देन मुझे यहाँ पे अब चीज़ ये वाला दिखना चाहिए। इसका रिलोड करूँगा तो स्क्रिप्ट के साथ क्या दिक्कत हो रहा भाई।
देखते हैं। ये कास्ट सेक्शन हम लोगों ने बनाया है, कास्ट सेक्शन पे हाइट विथ बैकग्राउंड दिया है, बट यहाँ पे मुझे जो है मेरा स्टाइल रिफ्लेक्ट होके मिल ही नहीं रहा है। मैन.पाई पे क्या दिक्कत है? मैंने आपको फर्स्ट एपीआई दिया है, यहाँ पे स्टैटिक वाला भी यहाँ पे लगा दिया, एंड टेम्पलेट्स में मैंने होम डॉट एचटीएमएल दिया है। ठीक है, ये भी सही है। होम डॉट एचटीएमएल मेरा टेम्पलेट है, टेम्पलेट में मैंने एक सेक्शन बनाया है कार्स नाम का, जिसमें मैंने क्लास दिया है कार्स। और इससे पहले मैंने किसी पे भी कार्स नाम का क्लास नहीं दिया है। ये चीज़ रन करना चाहिए। मेरा जो स्टाइल्स है उससे पहले कोई कार्स वाला नहीं है, एंड यहाँ पे मेरा डॉट कार्स वाला नहीं, इसको आना चाहिए। स्टैटिक स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस, एंड यहाँ पे मेरा कार्स वाला आ रहा है। एक बार टर्मिनल बंद करके देखता हूँ, अंदर फिर से रन करते हैं। यहाँ पे फिर से नहीं दिख रहा है यार, व्हाट इज द प्रॉब्लम? कार्स एंड कार्स, is not working well. I don't know why. यहाँ पे सेक्शन से डिव करके देखते हैं भाई, कोई तो तरीका होगा। div class is equal to items underscore cars and ओके। तो भाई ये सेक्शन पे काम नहीं कर रहा था, div लगाते ही ये काम करने लगा है। ठीक है, शायद। ठीक है, तो ये मेरा आ चुका है ये वाला div। तो इस पे करना क्या है कि इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे हम लोग बेसिकली सबसे पहले एक हेडिंग के लिए रखेंगे, तो मैं लिखूंगा div डॉट आइटम्स अंडरस्कोर हेडिंग। जितना भी हमारा आइटम्स होगा उसका हेडिंग यहाँ पे हम लोग रखेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे div डॉट जो मेरा कार्स होगा उसको रखेंगे, तो कार्स अंडरस्कोर कार्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली स्टाइल्स को इधर ओपन करूँगा, एंड आइटम्स को हेडिंग को कॉपी करूँगा, और इसको पेस्ट करने के बाद मैं लिखूँगा कि ये जो मेरा हेडिंग है उस पे सबसे पहले तो इसका जो विड्थ होगा, इसका हाइट जो होगा
वो 15 VH होगा या फिर 20 VH विड्थ। वैसे 20 VH ज़्यादा हो जाएगा, 10 VH ही रखते हैं। 10 VH विड्थ। विड्थ तो मैं इसका 100% दूंगा। और इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा अभी के लिए मैं दे देता हूँ ब्राउन। डिस्प्ले को मैं कर दूंगा क्योंकि मुझे जो ये है वो कहाँ चाहिए, सेंटर पे चाहिए। तो इसको मैं फ्लेक्स बॉक्स बनाऊंगा। फ्लेक्स बॉक्स बनाने के बाद जस्टिफाई आइटम, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। ये करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली रिलोड करूँगा तो यहाँ पे मेरा ये चीज़ आ गया है। अगर मैं इसको बढ़ाना भी चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ, 10 VH से 20 करके देखते हैं। 20 VH एंड 20 VH भी ठीक होगा इसके लिए। यहाँ पे इतना तो ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पर पॉपुलर कार्ड रखा है, वहाँ पे मैं लिख दूंगा आवर्स आवर कार सेक्शन। तो यहाँ पे मैं सिंपली कार से लिखूंगा। अवेलेबल कार्स कुछ ऐसा लिखेंगे यहाँ पे। मैं यहाँ पे एक H1 बनाऊंगा। अवेलेबल कार्स एंड यहाँ पे मैं रिलोड करूंगा तो मुझे यहाँ पे सेंटर में दिखना चाहिए, जो कि ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मैंने इसको जो यहाँ पे दिया था मैं आपको दिखाऊं तो ये भी सयान कलर में होगा, ब्लू वाला। ठीक है, तो ये जो मेरा हेडिंग है इसको ही सिंपली कॉपी करूँगा। और मुझे कहाँ पे चाहिए इसको, मुझे चाहिए इसके डॉट आइटम्स हेडिंग जो है, आइटम्स आइटम्स हेडिंग जो है उसके अंदर जो H1 है उसके अंदर मुझे ये चीज़ चाहिए। और यहाँ पे मैं जाके रिलोड करूँगा तो ये और ये बिल्कुल ही सेम दिखना चाहिए, तो ये भी ठीक है। ओके, और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपली यहाँ पे मैं इसके लिए जो मैंने कार्ड्स बनाया स्पेशल कार्ड, इसके लिए मैं एक इंडिविजुअल कार्ड सबसे पहले बनाऊंगा। ठीक है, मैं इसके लिए लिखूंगा div डॉट आई एन डी अंडरस्कोर कार्ड्स अंडरस्कोर कार्ड्स। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक इमेज टैग होगा मेरा जहाँ पे मैं एसआरसी दूंगा। इमेज टैग के बाद मेरा होगा इमेज टैग के बाद मैं रखूँगा एक हेडिंग रखूँगा एंड देन हो सके तो मैं एक पैराग्राफ रखूँगा इसके लिए। ठीक है, तो इतना ही मैं एक इंडिविजुअल कार्ड के अंदर रखूँगा। और जो मेरा इमेजेस है इसके लिए वो मैं यहाँ से लेते आता हूँ। तो मैंने कुछ इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड कर रखे हैं इसके लिए। तो वो है इमेजेस के अंदर, कार्स के अंदर, एंड देन मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस इसके लिए डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, तो मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। और मैं इसको रखूंगा अपने स्टैटिक फाइल के अंदर। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। तो 1 से लेके 16 तक मेरे पास यहाँ पे इमेजेस वाले। ठीक है, तो मैं अगर आपको ये चीज दिखाऊं यहाँ पे तो ये यहाँ भी मेरे को देखने को मिल जाएगा। JFIF फॉर्मेट में है एंड 1 से लेके 16 तक है। तो मैं इसमें क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि देखो इसका जो SRC है वो क्या है, वो स्लैश स्लैश स्टैटिक स्लैश carb1.jfif है। ठीक है, और अल्ट में लिख दूंगा नो इमेजेस। ठीक है, एंड अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि देखो जो कार्ड्स अंडरस्कोर कार्ड्स है, कार्ड्स अंडरस्कोर कार्ड्स है, इसको कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे जाके मैं डॉट कंट्रोल प्लस V करके मैं इसमें कहूंगा कि देखो जो कार्ड्स अंडरस्कोर कार्ड्स है
उसका हाइट कितना होगा, अभी के लिए मैं इसका हाइट दे देता हूँ। मैंने पूरा हाइट कितना दिया था, मैंने पूरा हाइट दिया था 80 VH, जिसमें मैंने 20 इसको दिया है, तो अभी के लिए मैं इसमें 60 VH लिख देता हूँ। 60 VH। और इसका जो विड्थ होगा वो तो 100% ही होगा। उसके बाद इसमें डिस्प्ले जो होगा वो क्या होगा, फ्लैक्स होगा। एंड फ्लैक्स रैप को मैं कर दूंगा, जो इसका फ्लैक्स रैप है उसको मैं कर दूंगा रैप, ठीक है, रैप होना चाहिए। एंड देन अलाइन आइटम, अलाइन आइटम सेंटर नहीं करूंगा, जस्टिफाई आइटम, जस्टिफाई कंटेंट को मैं कर दूंगा जस्टिफाई कंटेंट को मैं कर दूंगा स्पेस अराउंड अभी के लिए, ठीक है। तो अभी मैं लोड करूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसको मैं अब बनाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो यहाँ पे जो मेरा इंडिविजुअल कार्ड्स है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। तो मैं लिखूंगा डॉट आई एन डी अंडरस्कोर कार्ड्स अंडरस्कोर कार्ड्स, ठीक है। ये जो है इसको मुझे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसमें लिखूंगा कि देखो, जो एक कार्ड है उसका जो हाइट होगा उसको मैं कर देता हूँ 20 या 30 VH, विड्थ 25 VH, एंड एक बैकग्राउंड कर देता हूँ दिस, कुछ ऐसा देता हूँ। रिलोड करूंगा तो कुछ ऐसा दिख रहा है। इसमें थोड़ा सा मुझे विड्थ चाहिए, थोड़ा सा हाइट भी चाहिए। विड्थ अगर मैं दिखाऊं तो मैंने 20 दिया है, अगर इसको 35 कर दूं तो ठीक है, 35 VH, ठीक है। और विड्थ जो हाइट जो होगा उसको अगर मैं 40 कर दूं तो मुझे लगता है 40 VH भी ठीक होगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ इमेजेस आ जाएंगे, और उसी के साथ साथ यहाँ पे मेरा जो हेडिंग वगैरह है वो भी आ जाएगा। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं कहूँगा कि देखो जो भी है ये जो मेरा बॉक्स है, इंडिविजुअल बॉक्स है, उसमें होगा बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल का, ओवरफ्लो हिडन होगा। एंड देन जो मेरा ये इंडिविजुअल कार्ड्स है, इंडिविजुअल कार्ड्स अंडरस्कोर कार्ड्स है, उसके अंदर जो आईएमजी टैग है उसका हाइट होगा अ, उसका हाइट दे देता हूँ मैं 60% एंड विड्थ 100%, ठीक है। और इतना करने के बाद रिलोड करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अगर मुझे इसका हाइट कम चाहिए तो वो भी मैं कर सकता हूँ कि भाई इसका हाइट क्या हो गया, कम हो जाए। तो वो कैसे कर सकते हैं, 60 को मैं 50 भी कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, इससे इसका हाइट कम होगा। अगर मैं 10 ही कर दूँ सीधा, रिफ्लेक्ट, इसका हाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अ, शायद इससे कोई फायदा नहीं है। परसेंटेज पे काम करते हैं, 40 पिक्सल कर देते हैं इसका हाइट हैं। बट मेरा सी से लगता है फिर से अटक गया। फिर से रन करते हैं भाई, शट डाउन क्लियर फास्ट एपीआई डेव मेन डॉट पाई, फिर से कर दिया है स्टार्ट। चलना चाहिए यार। 10 पिक्सल पे कुछ नहीं हो रहा है भाई, शायद मैंने नाम में कुछ गलत कर दिया है, नाम में ही।
ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे सही से काम कर रहा है, मैंने इसको सेलेक्ट ही ठीक से नहीं करा था। तो इसका हाइट मुझे चाहिए 60%। अगर मैं कर दूँ 60%, और मैं इस बार करूँ तो 60% कुछ इतना आ रहा है। और अगर मैं इसको और भी कम करूँ, मान लो 50%, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो 50% यहाँ पे रखते हैं, इमेजेस, इमेज यहाँ पे। एंड यहाँ पे 50% करने के बाद हर एक इंडिविजुअल कार्ड जो है उसमें एक मैं मार्जिन दूंगा 40 पिक्सल का। ठीक है, ये मार्जिन लेगा 40 पिक्सल का हर तरफ से। तो ये कुछ यहाँ पे दिखेगा। अब मैं इसमें अगर ये दूं, जो इसका H1 है, तो वो मान लो मैं इसमें लिख देता हूँ मारुति सुजुकी। एंड यहाँ पे मैं एक छोटा सा पैराग्राफ लॉरेम 10 दे दूं, तो ये सही है। नोट कर लेता हूँ। एंड इसी के साथ साथ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। लोड, यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर पर डिजाइन हो जाएगा। एंड देन मैंने जो इसका हेडिंग ये दिया था, सिंपली यही कॉपी करके मैं इसमें चिपका दूँ। भाई हट जाए, कहाँ पे चिपकाऊंगा? डॉट IND कार्ड्स अंडरस्कोर कार्स, इस पे एक H1 है, एंड उसी पे मैं पेस्ट कर दूंगा। लोड करता हूँ, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। एंड मैंने दूसरा वाला कॉपी मार लिया, मुझे शायद ये वाला कॉपी लगाना था, ये नहीं, ये वाला। ये इस बार लोड करते हैं। देन ठीक है, मेरा हेडिंग भी सही हो गया है। एंड अब पैराग्राफ के लिए देखते हैं। पैराग्राफ के लिए ये है, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं। एंड ये मेरा होगा IND_कार्स_कार्स का पैराग्राफ। रिलोड करते हैं एंड मेरा यार यहाँ पे पैराग्राफ भी हो गया है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम मेरे को ये देखना है कि अगर मेरे पास यहाँ पे कार्ड्स कितना हो, 16 कार्ड्स हो, तो ये एक कार्ड्स हो गया, 2 3 4 5। अगर मेरे पास 5 कार्ड्स है एंड मैं लोड करूँ, तो ये कुछ इस तरीके से है। इसका हाइट मैं हटा देता हूँ, मैंने जो इसका हाइट दे रखा है, एंड उसी के साथ साथ जितना मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है वो मैं हटा देता हूँ। लोड, एंड देन ये सारे चीज यहाँ पे मैंने हटा दिया है। ये जो बैकग्राउंड कलर इसका है, ये ब्लू वॉलेट नहीं, इसको मैं कर देता हूँ सीधा ब्लैक। ठीक है, इसका मैंने ब्लैक कर दिया है। इसका रिमूव करूंगा। देन अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, बाकी ये जो मेरा इंडिविजुअल कार्ड्स है, इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा, इसको ब्लैक करके थोड़ा सा हल्का कर देना है। लोड, डन। अभी ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जो कि सही है। अब क्या करना है, इसका जो मैंने हाइट दिया है, जो 60 80 ps मैंने इसका जो हाइट दिया था, वो हटा देना है। लोड करूंगा एंड इसी के साथ जो मैंने इसका हाइट दिया है वो भी हटा देना है। लोड,
अब ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है। ठीक है, तो अब जो है इसका मैं जितना मैं उतना बढ़ा सकता हूँ। तो ये मेरा कार नंबर 1 था, ये कार नंबर 2 है। ठीक है, ये कार नंबर 3 है, ये कार नंबर 4 है, और ये कार नंबर 5 है। ठीक है, अब आगे रिलोड करते हैं। देन अब ये कुछ इसी तरीके से दिख रहा है। एंड इसी तरीके से मुझे कितना चाहिए, पूरे मैंने 16 लगाया तो मैं 16 लगाऊंगा। तो ये 5 तक हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एंड देन मैं पूरा ऊपर जाऊंगा। अभी मैं इसको हटा देता हूँ या देख लेता हूँ 16 कार्ड लगाने के बाद ये कैसा दिख रहा है। कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जो कि सही है, सही है, सही है। सही है। इसको मैं विकेल हटा देता हूँ ताकि सारी चीज़ें मुझे अच्छे से दिखें। तो ये कार्ड नंबर 1 था, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3 4 5, एंड 5 के बाद मैं यहाँ पे रखूंगा 6, 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, 14, 15, देन 16। मैं के बाद मैं करूँगा रिलोड, एंड देन यहाँ पे सारा कार्स का इमेज जो है वो भी चेंज हो गया है। एंड देन मुझे फिर ये वाला होवर इफेक्ट भी चाहिए इस पे। वो भी मैं CSS से जो इस पे मैंने लगाया है वही वाला कॉपी कर सकता हूँ। तो देखते हैं होवर इफेक्ट में कैसे लगा सकता हूँ। उसका स्टाइल और CSS ओपन करूँगा। एंड जो मैंने यहाँ पे होवर इफेक्ट लगाया था यहाँ पे ऊपर होवर इफेक्ट, इसको कॉपी करूँगा एंड ये यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दूंगा। और इसको मैं चेंज करके IND_कार्ड्स पे लगा दूंगा। ठीक है, लोड। अब ये ओवर इफेक्ट सब पे आना चाहिए, इस पे काम कर रहा है एंड हमारा इस पे भी काम कर रहा है ओवर इफेक्ट। ठीक है, सब देख सकते हो इस पे भी काम कर रहा है। एंड देन यहाँ पे ये चीज भी बन चुका है। ठीक है, तो आज की वीडियो में यार हम लोगों ने अवेलेबल कार्स वाला सेक्शन भी जो अपने वेबसाइट में लगाना था हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया। तो आज की वीडियो में इतना यार, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। और फिर ये जो फास्ट API का कोर्स उसको आप लोग फॉलो कर देना। मिलते हैं आपसे कोई अगले वीडियो में।